बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर न्याज हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे वो कुछ इस तरह से है कि डिफाइन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सप्लेन एन टाइप एंड पी टाइप सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। A semiconductor in extremely pure form is called intrinsic semiconductor और extrinsic semiconductor क्या है? A semiconductor in impure form is called extrinsic semiconductor. जी, a semiconductor in impure और doped form is called extrinsic semiconductor. जो सेमीकंडक्टर है इसका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है ये इम्प्योरिटी के हिसाब से बड़ा सेंसिटिव है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल बिहेवियर इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द इम्प्योरिटी। तो यहाँ एक टर्म आती है डोपिंग। तो डोपिंग क्या है इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। एड इम्प्योरिटी इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। और ये जो रेशो रखी जाती है इसके अंदर, वो रेशो इसके अंदर है 1 और 10⁻⁶। चलिए, प्योर सेमीकंडक्टर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है वो बेसिकली टेट्रावेलेंट से बिलोंग करता है और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जी, तो इसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट बातें की हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। इन सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म द एटम्स ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर्स अरेंज themselves in such a way that each atom has 4 equidistant neighbors। तो हर एटम है उसके 4 बिल्कुल बराबर बराबर फासलों के ऊपर एटम्स हैं, नेबर्स हैं इसके, इसलिए इसको बोलते हैं हम ये क्रिस्टल फॉर्म में है, क्योंकि फासले इनके एटम्स के आपस में बराबर है। और हर एटम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 4 है और 4 ही उसके नेबर के साथ है। इसका मतलब अपने एक आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने नेबर के साथ शेयर करता है। तो इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जिसकी वजह से एटम जो है वो स्टेबल बन जाता है और इन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं और बात को मजीद एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे, ये सिलिकॉन एटम है और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो मैंने बताया आपको कि इसके 4 हैं जी। और इस सिलिकॉन एटम्स के नेबर बराबर बराबर फासलों के ऊपर कितने हैं? वो भी 4 हैं। अब इनके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 होंगे, तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने नेबर के साथ शेयर करते हैं। और इनके बॉन्ड जो आपस में है वो कौन से बॉन्ड है? वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये क्या है? ये एक प्योरली या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करेंगे कि एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ हम डोप करेंगे पेंटावेलेंट एलिमेंट को। पेंटावेलेंट एलिमेंट कौन से होते हैं? जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं? इसमें आर्सेनिक है, एंटीमनी है और फास्फोरस वगैरह है। तो ये अपने जो 5 इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करेंगे सिलिकॉन्स के साथ और एक इनका जो बच जाएगा बाकी, तो ये प्रोवाइड करेंगे उसको एज अ डोनर। इस तरह का जो क्रिस्टल होता है उसे हम बोलते हैं एन टाइप सब्सटेंसेस। सबसे पहले मेरा ख्याल स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं इसका। तो इसमें बेसिकली मैंने बताया कि पेंटावेलेंट से करते हैं, तो हम इसमें फास्फोरस को ले लेते हैं। आपको पता है फास्फोरस जो कि पेंटावेलेंट है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो
तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सिलिकॉन के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 होते हैं। ये 4 जो है सिलिकॉन के 4 के साथ शेयर कर लेगा और कोवलेंट बॉन्ड भी हम बना देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब ये पूरे लेटिस के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। When a silicon crystal is doped with a pentavalent element, for example arsenic, antimony और phosphorus, और ये जो पेंटावेलेंट है इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इम्प्योरिटी, यानी फास्फोरस की हम बात कर रहे हैं। देखिए फास्फोरस इसके अंदर है, ये इम्प्योरिटी एटम है। तो फास्फोरस या इम्प्योरिटी एटम फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड विद दी 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। तो 4 इसके जो हैं वो 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ अपना कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जो 5वां बच जाता है वो अलग से रह जाता है विद द 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स, व्हाइल द 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल। यही जो है वो कंडक्शन का बाइस बनता है। सच ए डोप्ड और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सब्सटेंस और एन टाइप सेमीकंडक्टर। फास्फोरस इज कॉल्ड अ डोनर एटम बिकॉज इट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कंडक्शन बैंड में थर्मल एनर्जी की वजह से जम कर जाता है और ये कंडक्शन का बाइस बनता है। ठीक है, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात याद रखें कि एन टाइप मटेरियल के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। पी टाइप सब्सटेंसेस में क्या होगा, इसके अंदर हम डोपिंग करेंगे या मिक्सिंग करेंगे या इम्प्योरिटी ऐड करेंगे ट्राईवेलेंट से। ट्राईवेलेंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ट्राईवेलेंट में एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम की, बोरोन की और इंडियम की। तो इन सब के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ, और एक जो है वहाँ पर एक होल क्रिएट कर देगा जिसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्रिस्टल भी अब जरा बना के देखते हैं, फिर हम इसके बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम करेंगे एल्यूमिनियम को, और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें पता 3 है। यहाँ पर हम बना लेते हैं इसके नेबर में 4 सिलिकॉन। यहाँ जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर होल क्रिएट होगा। तो ये क्या है, ये होल है। When a silicon crystal is doped with a trivalent element, ट्राईवेलेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसमें है एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम एटसेट्रा। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इम्प्योरिटी एटम फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड with the 3 neighboring silicon atoms, while the one missing electron in the covalent bond with the 4th silicon atom is called a hole। यानी ये वाला जो है ये 3 तो इसके एडजस्ट हो गए सिलिकॉन के साथ, एक जो कोवलेंट बॉन्ड के साथ जो है वो मिसिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है इसका, क्योंकि एल्यूमिनियम के हैं ही 3, तो ये क्रिएट कर देता है एक होल को। ये बेसिकली क्या है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है
कि यानी ये जब भी एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसको लिए इसलिए हम एल्यूमिनियम एटम को एक्सेप्टर भी बोलते हैं। ऐसे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सब्सटेंस। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं। तो ये देखें, ये होल जो है ये पूरे लेटेस्ट में घूमता फिरता है। कैसे? ये फ्री इलेक्ट्रॉन की अगर जगह ले ले तो होल यहाँ क्रिएट हो गया, ये इसको ऑक्यूपाई कर ले यहाँ होल क्रिएट हो गया, ये वाला जो है इसको ऑक्यूपाई कर ले तो यहाँ होल क्रिएट हो गया। तो ये पूरे लेटेस्ट के अंदर ये घूमता रहता है। तो होल एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इसके अंदर।